नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र, अनुज, अनुजा, आज का ये वीडियो लेक्चर खास करके जो बीकॉम के एंट्रेंस दे रहे हैं या एमकॉम के एंट्रेंस दे रहे हैं, इसके साथ जो बीबीए का एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर, चाहे वो डीडीयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, ठीक है, ये एमसीक्यू का जो सीरीज है बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। और ये जो सीरीज हम चलाएंगे 30 क्लासेस लमसम में, उसी क्लासेस से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में हाल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो लिखा हुआ कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन समझाने का काम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसी के बाद एक नया वीडियो आएगा जिसमें टोटली हिंदी में लिखा होगा और उनको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये पहला वीडियो लमसम में 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है। आप हमें देख के बताइएगा कि ये सीरीज कैसा लगा और क्या आप इस सीरीज से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो बीकॉम एंट्रेंस है, चाहे एमकॉम एंट्रेंस है, उसका पहला वीडियो है। तो थोड़ा सा पहला वीडियो को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, हम आप लोग पढ़े होंगे कि बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, और बिजनेस स्टडीज जो पढ़ते हैं उसी बिजनेस स्टडीज़ में एक फंक्शंस है, मैनेजमेंट फंक्शंस। उसी मैनेजमेंट फंक्शंस का ये टॉपिक है और हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक से हर टाइप के क्वेश्चन को टैग कर सकें और उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसका बैंकिंग की एक 500 MCQ आ जाएगी, 500 बुकलेट की एक MCQ सीरीज आएगी, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। हमें उम्मीद है कि वो 500 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस डील विथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। 1 सेकेंड, थोड़ा सा जूम करने पे, ठीक। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशनल डील विथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिवीजन ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजिंग ऑफ एक्टिविटीज, नन ऑफ द एबव। तो ऑर्गेनाइजेशन डील विद द डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात करता है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए कितने फंक्शन से थोड़ा सा ध्यान रहे कि जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, एक तो है हमारा प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या है स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। इसी डायरेक्टिंग में हमारा मोटिवेशन भी आ जाता है, लीडरशिप भी आ जाता है। ये पॉइंट ध्यान रहे, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है, जब हम कोई भी काम करने से पहले सारी चीज़ें डिसाइड कर लें तो उसको प्लानिंग कहते हैं। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइज कर लेना, फिर उसको स्टॉपिंग कर लेना, फिर इसको डायरेक्शन देना और अंतुगतवा क्या करना, कंट्रोलिंग करना। चलिए, तो पहला हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन डील विथ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इंडस्ट्रियल इनपुट्स, increasing managerial efficiency, defining authority and the responsibility, none of the above। बताइए। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, अथराइजिंग authority and the responsibility that called the organization।
ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन की जाती है, दैट कॉल्ड इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन meaning towards achieving of coordination, achievement of organization, achievement of effective performance, all the above। बताइए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बना होता है उसका मतलब क्या होता है? वो ये भी तो चाहता है कि अचीवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल राइट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस, एकदम राइट, और दिया है ऑल द एबव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव। ये सारी बातें जो लिखी गई हैं वो सब के सब सही हैं, वो सब उसकी मीनिंग के अंतर्गत आती हैं। चलिए, अथॉरिटी फ्लो अपवर्ड इन द लाइन, डाउनवर्ड इन द लाइन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। 4 का बताइए। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड इन द लाइन होता है, न कि अपवर्ड इन द लाइन। बोथ तो एक ही होगा, डाउनवर्ड इन द लाइन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी। ओके, चलिए, हाँ चलिए, रिपीटेटिव डिसीजंस आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, सॉरी, ऑपरेशनल डिसीजंस, प्रोमैट डिसीजंस, स्पेशल डिसीजंस, रूटीन डिसीजंस। तो क्या है ये क्या है? रूटीन डिसीजंस है। चलिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ईच, पहला क्वेश्चन। अगर थोड़ी सी कहीं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी तो ऐसा उसको देखिएगा, बिकॉज ये मेरा थोड़ी सी टंग टाई की प्रॉब्लम है। मैं बोलता तो सही हूँ, बट जब निकलता है ना तो आवाज़ कुछ अलग किस्म की निकलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। हाँ, ध्यान दें कि ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव वन सुपीरियर, पहला ऑप्शन दे दिया। ए मैनेजर्स कैन supervise a limited number of executives. Authority of each person must be clearly defined. The number of subordinates under the supervisions of the superior. The span of management means क्या होता है? वो ये कहता है कि एक मैनेजर सुपरवाइज ए लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये कहता है कि एक मैनेजर तो लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव को तो हैंडल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। या हम कहें एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को जब सुपरवाइज करेगा तो उसका काम इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, उसका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि वो लैक हो जाए, मैनेजमेंट लैक हो जाए काम करने में, जो गोल डिसाइड किया है गोल ही ना अचीव कर पाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पूरे अगर सिनारियो देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड, द प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट ए सुपीरियर कैन सुपरवाइज ए लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। Subordinates should be responsible to one superior. There should be unity amongst subordinates. There should be unity amongst superiors. Unity of command. बताइए 7 का क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, ये जो 14 प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल का एक पार्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड। तो क्या कहता है कि सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर्स। क्या होता है? जो सबऑर्डिनेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू वन सुपीरियर्स के। यही बात यूनिटी ऑफ कमांड कहती है।
क्लियर? चलिए, प्लानिंग includes decisions making, implementation, deciding in the advance what is to be done, none of the above। जाहिर सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हमने बताया था, पहले ही डिसाइड कर लेंगे। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, हाँ चलिए। The probability of happening of future events can be predicted through estimations, planning, forecastings, all the above। 9th, प्रेडिक्ट करना यानी फोरकास्टिंग बोल सकते हैं इसको। इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए, लिखा है POCCC द कोड ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन वाज गिवन बाय, किसने दिया था? FW टेलर, हेनरी टोल, डकलर एंड मैस्लो। बताइए, राइट ऑप्शन बताइए। POCCC कोड ऑफ मैनेजमेंट ये दिए थे, हेनरी टोल जी ने दिया था, इसको याद रखिएगा। मैनेजमेंट फंक्शंस planning function of management is a perform top level of management, middle level of management, lower level of management, all the above। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? all the above। आप लोगों ने एक ऐसे पढ़ा होगा और यहाँ पे लिखा था ऐसे, यहाँ पे लिखा था टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखा था मिडिल मैनेजमेंट और यहाँ पे लिखा था लोअर मैनेजमेंट। क्लियर है? ये लिखने का मतलब है कि यहाँ से एक कमांड स्टार्ट होगी, कमांड कहीं एक जगह से मिलना चाहिए और पूरी जगह इसे चलना चाहिए। बात क्लियर है? टॉप मैनेजमेंट में CEO आ जाते हैं, ध्यान रहे। मिडिल में ऑल द मैनेजर आ जाते हैं, बस जनरल मैनेजर को छोड़ के लोअर में जो बचे हुए चीज़ें आ जाती हैं वो लोग आ जाते हैं। तो प्लानिंग हर एक जगह कैपेबल हो, चाहे टॉप लेवल के मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल के हो, चाहे लोअर लेवल के मैनेजमेंट हो। चलिए, स्टॉपिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, अप्रेजल्स, ऑल द एबव। बताइए 12th का। तो भैया स्टॉपिंग क्या करता है? ट्रेनिंग भी करवाएगा, प्लेसमेंट भी, अप्रेजल्स भी और ऑल द एबव। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल द एबव। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइजेशन, सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपीरियंस। बताइए 13 का। तो द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द स्पेशलाइजेशन। ओके, इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी लाइन इन लाइन स्टॉप बोथ A and B, none of the above। 14 का बताइए। इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी लाइन इन लाइन होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का A। एक्सपर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट आर अटैच्ड to management in line organization, line and staff organizations, functions, transactions and none of the above। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15। तो एक्सपर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अटैच्ड टू मैनेजमेंट इन क्या? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। Decisions making is based on rational thinking,
गवर्नमेंट डायरेक्शंस, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ दिस। तो डिसीजंस मेकिंग एक रेशनल थिंकिंग होती है, ना कि गवर्नमेंट डायरेक्शंस, ना कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ना कि नॉन ऑफ द एबव। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि डिसीजंस मेकिंग हेल्प इन, किस में हेल्प करता है, ध्यान दें, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉन ऑफ द एबव। तो हेल्प किस में करता है, वो करता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कौन सा हेल्प की बात कर रही है, डिसीजंस मेकिंग किस में हेल्प करता है, आपकी अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। चलिए पॉलिसी डिसीजंस आर मेड एट द टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, लोअर लेवल। मैंने कहा जब ना पॉलिसी बनानी हो, चाहे कोई रूल्स रेगुलेशंस बनानी हो, तो हमेशा टॉप लेवल के लोगों के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी, टॉप लेवल के बारे में बात होगी। मिडिल लेवल में जितने मैनेजर हैं, जो टॉप लेवल की पॉलिसी बनती है, चाहे रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, उसको फॉलो कराने का काम करते हैं। क्लियर पॉइंट। ऑपरेशनल लेवल जो ऑपरेशन करते हैं, लोअर लेवल जो सबसे नीचे को जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। चलिए टेलीफोन, रेडियो, इंटर कम्युनिकेटिंग सिस्टम आर द मीडिया यूज फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन ऑफ द एबव। बताइए। द टेलीफोन, रेडियो, इंटर कम्युनिकेटिंग सिस्टम आर द मीडिया यूज फॉर ओरल कम्युनिकेशन। बात क्लियर है। फॉर्मल मतलब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ। ओरल कम्युनिकेशन टेलीफोन से किससे करते हैं भाई, ओरली तो करते हैं। रेडियो इंटर कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो होता है, वो तो ओरली कम्युनिकेटिंग करता है। ध्यान रहे, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मे बी रिफर्ड टू एज डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज, ध्यान रहे, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू यूनिट द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव में भी क्या कर सकता है भाई। जब देखिए, जो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो छोटे छोटे पार्ट को आप डिवाइड करिए, तब आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम ग्रुपिंग एक्टिविटीज करते हैं पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इफ ए जनरल मैनेजर आस्क द सेल मैनेजर और रिकूप some salesman on his behalf, it is the instance of division of authority, decentralization, delegation of authority, delegation of responsibility। बताइए 21 का क्या हो जाएगा। भैया एक जनरल मैनेजर है, वो क्वेश्चन पूछता है सेल्स मैनेजर से रिक्रूटमेंट के लिए, सम सेल्समैन के लिए, तो बिहाफ ऑफ इंस्टेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से। Which of the following statement is true? A short-term budget is general, financial, less than 1 year. Policy are the detail of actions. Programs are devised to meet particularly situations. Objective of different departments are not interrelated. Right. Which of the following statement is true? Policy are the detailed action? नहीं। A short term budget is general, financial, less than 1 year? बिल्कुल बात नहीं करता, पास की बातें हैं। प्रोग्राम आर डिवाइस
डिवाइस टू मीट पार्टिकुलरली सिचुएशन, ये बात एकदम परफेक्टली कही गई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए बिजनेस शुड हैव, ए बिजनेस शुड हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव, परमानेंट ऑब्जेक्टिव, सिंपल ऑब्जेक्टिव, मल्टीसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए बिजनेस शुड हैव मल्टीसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये बात एकदम कही है। नो प्लान कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग, क्या? बजट, ऑब्जेक्टिव्स, पावर, नॉन ऑफ द एबव। बताइए 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो प्लानिंग कैन बी स्टार्ट विदाउट सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिना ऑब्जेक्टिव सेटिंग के हम कुछ प्लान कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि डिसीजंस मेकिंग इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, implementing a policy, selecting particular course of action, none of the above। हाँ बताइए, डिसीजंस मेकिंग इन्वॉल्व होता है, किस में इन्वॉल्व होगा भैया? हमने कहा कि डिसीजंस मेकिंग इसलिए लेते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ें करना चाहते हैं उसमें अच्छे से करता है। तो इसका अगर चारों ऑप्शन में देखेंगे तो डिसीजंस मेकिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ये बहुत अच्छे तरह से डिसीजंस मेकिंग को बताता है। ओके, ध्यान रहे। हाँ 26 नंबर देखिए, द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस्ड दैट ए मैनेजर कैन एफिशिएंटली मैनेज ओनली ए फ्यू पीपुल, each subordinate must have only one superior, difficult matter are best left to the higher level, the line of authority must be clearly defined। बताइए स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्ट्रेस दैट क्या होता है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। वो क्या करता है कि जो स्केलर जो प्रिंसिपल होता है, द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। वो अथॉरिटी को, वह लाइन क्या करता है? अथॉरिटी को क्लियरली डिफाइन करता है, स्केलर प्रिंसिपल और स्ट्रेस वाली चीज़ों को। अच्छा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, fills that delegations of authority responsibility both and none of the above। 27 का बताइए। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हाँ सिग्निफाइन ऑफ अथॉरिटी को डिफाइन करता है, ध्यान दें। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल कंट्रोल लाइन विथ फंक्शनल मैनेजर, प्रोफेशनल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द डिपार्टमेंटल मैनेजर। बताइए 28 का। इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कंट्रोल विद द चीफ एग्जीक्यूटिव। सेंट्रलाइजेशन हेल्प इन डिवीजन ऑफ वर्क, अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शंस, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, नन ऑफ द अबव। सेंट्रलाइजेशन क्या करता है? 29 नंबर का क्वेश्चन बताइए, अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन। हाँ, इन डिसेंट्रलाइजेशन सबऑर्डिनेट्स इंजॉय फुल पावर, गेट रिस्ट्रिक्टेड पावर्स, डू नॉट गेट एनी पावर, नन ऑफ द एबव। बताइए इधर डिसेंट्रलाइजेशन सबऑर्डिनेट्स 30 का राइट क्या समझा? इंजॉय फुल
इंजॉय फुल पावर। वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन जैसे होता है वो अपनी पावर का फुल इंजॉय करते हैं। चलिए, सेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व, ठीक है, सेंट्रेशनल ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिस्पोजल ऑफ पावर, नन ऑफ द एबव। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व क्या होता है बताइए, 31 का ए, ठीक है, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ पावर, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर को डिफाइन करता है। When the planning is reduced to black and white, it is known as informal planning, formal planning, people active planning, and none of the above। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, 32 का राइट ऑप्शन बताइए। When planning is reduced to black and white, is known as the formal planning। ओके, planning is help for reducing inefficiency, rising implies morals, better utilization resource, none of the above। प्लानिंग क्या करता है बताइए, प्लानिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को करता है। ऑपरेटिव प्लानिंग इज अंडरटेकिंग या अंडरटेकन एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। बताइए 34। तो ऑपरेशनल जो प्लानिंग होती है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर होती है। Operational planning is done by top level of management, middle level of management, by lower level of management, none of the above। 35 होता है, तभी तो देखा था ऊपर भी, तो इसका भी आराम ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाई लोअर लेवल ऑफ प्लानिंग। ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता पहले ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़िए, समझ में आ जाएगा। प्लानिंग फैसिलिटीज कंट्रोल बाई provide policy matter, setting objective and the standard to be compared with the actual performance, forecasting the work to be done by workers, none of the above। बताइए 36 का राइट ऑप्शन चाहिए। यही कहता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड द स्टैंडर्ड टू बी कंप्रेस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। Objective was the important every area where performs at result directly affect the survival and the prosperity, ठीक है, of business। These are the word of, ये किसने कहा था बताइए, P.F. डकलर, हेनरी फ्योल, मैस्लो, ठीक है, पुंटच, क्या बताइए 37 का। ये रखने वाली चीज़ है, इसमें हम कुछ करा नहीं सकते हैं, तो P.F. डगलर ने ये बात। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशंस रिक्वायर्ड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, नन ऑफ द एबव। 38 का बताइए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर। In a line organizational maturity flow from top to bottom, bottom to top, side by side, none of the above। 39 का बता दीजिए। ये हमेशा इन द लाइन जब होती है, जब इन लाइन होती है तो टॉप टू बॉटम होता है, हमेशा टॉप टू हम बॉटम की बात करते हैं, कैसे चलेगा। In a functional organizational, work is divided according to, किसके अकॉर्डिंग होता डिवाइड होता है, ध्यान रहे, नेचर, इम्पोर्टेंस,
डिफरेंट फंक्शन, एफिशिएंसी ऑफ वर्क। बताइए 40 का। तो हमेशा जो क्या है, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द, ये इसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ध्यान रहे। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग। चलिए, द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो रिफर्ड टू एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस। बताइए लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, मिलिट्री फंक्शन होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बताइए 40 का क्या हो जाएगा। ये मिलिट्री होता है कि जो टॉप लेवल की लाइन होती है उसी पे बॉटम टू टॉप चलती है। चलिए, इन द लाइन एंड द स्टाफ फ्रॉम द फंक्शन ऑफ स्टाफ इज सर्व द लाइन, एडवाइज द लाइन, ओबे द लाइन, इन्फॉर्म द लाइन। बताइए इन द लाइन स्टाफ, ठीक है, ऑफ फंक्शन ऑफ स्टाफ इज द एडवाइज द लाइन। The main advantage of line organization is its clearly fixed responsibility, specialization, expertise, advice या simplicity। बताइए 43 का। तो लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर ये बता दी जाती है, क्लियर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दी जाती है। पॉलिसी मेकिंग फ्रॉम ए, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग फ्रॉम ए इंटरनल इंटग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मोटिवेशन, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन। बताइए पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, बताइए क्या होता है 44 का। ये प्लानिंग का पार्ट है, ध्यान रहे। स्टैंडिंग प्लान आर प्लान्स, ए बजट फॉर स्पेसिफिक पीरियड टू बी यूज अगेन एंड अगेन, द प्लान प्रिपेयर्ड एंड टू बी यूज वन लाइन, नन ऑफ द एबव। 45। तो स्टैंडिंग प्लान आर प्लान्ड क्या होता है बताइए, टू बी यूज अगेन एंड अगेन, दैट कॉल्ड इज स्टैंडिंग प्लान आर प्लान। ऑपरेशनल प्लान आर प्रोग्राम एंड द परस्यूट फॉर द एक्चुअल एग्जीक्यूशंस ऑफ operations, the overall objective of the organization, a budget for the specific period, none of the above। बताइए 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 46 का हो जाएगा द प्रोग्राम एंड द परस्यूट फॉर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन करने के लिए हमें प्लान कर देते हैं। एक तो फिक्स प्लान होता है, एक ऑपरेशन के बेस पे अगर प्लानिंग करते हैं तो प्रोग्राम परस्यूट फॉर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, दैट कॉल्ड इज ऑपरेशनल प्लानिंग। डेलीगेशन अथॉरिटी सर्वर द फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड द डीलिंग डिसीजंस। बताइए 47। तो डेलीगेटिंग अथॉरिटी सर्व्स द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क लोड। ध्यान रहे कि जनरली द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज डाउनवर्ड, अपवर्ड, ध्यान दें,
बताइए। जनरली द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्या होता है? तो जनरली जो होता है, जो डेलीगेशन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। डिसेंट्रलाइजेशन, द इम्पॉर्टेंट ऑफ decreasing superior, increasing subordinate, decreasing subordinates, increasing superiors, बताइए। 49 का बी। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ इंक्रीजिंग सबऑर्डिनेट्स। ओके, इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग भी है, यहाँ पे स्टॉपिंग भी है, और इसके साथ साथ एक और होता है क्या, कंट्रोलिंग। ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चन का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हुई होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं।